हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। आज के इस वीडियो में हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपका डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक ट्री गिवन है, उसका आपको डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड। ठीक है, आपका ये होगा आपका लॉन्गेस्ट पाथ आपका बिटवीन आपका एनी टू नोड। ठीक है, एनी आपका टू नोड्स। ठीक है, जो कि रूट से पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड, जैसे कि यहां से लेकर यहां तक का ये क्या होगा, आपका लॉन्गेस्ट पाथ होगा। तो उसकी डायमीटर कितनी होगी? ये आपका एक, ये आपका दो, ये आपका तीन। टोटल एज कितने हैं? एज ही काउंट करने हैं। तो जैसे कि यहां से लेकर के यहां तक, इसमें ये एज नंबर 1 हो गया, ये एज नंबर 2 हो गया, ये एज नंबर 3 हो गया। तो डायमीटर कितना निकला? डायमीटर इसका निकला आपका 3। ठीक है, लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड। जैसे कि ये ट्री है, तो इस ट्री का लॉन्गेस्ट पाथ यहां से लेकर के यहां तक का होगा। ठीक है, तो आप एज काउंट करो, ये 1 2 3, ठीक है, 4 5 6। तो डायमीटर कितना निकला इसका? 6। यानी कि लॉन्गेस्ट पाथ होना चाहिए एनी टू नोड्स, कोई भी नोड्स के बीच में। अगर आप यहां से ट्राई करेंगे तो यहां से ये कितना होगा? ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप ये वाला ट्राई करेंगे तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 आ गया। तो इसमें ये रूट से होकर नहीं जा रहा है आपका लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है, तो ये जो है बिना रूट के जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका डायमीटर हो जाएगा। निकालेंगे कैसे? अप्रोच क्या होगी? निकालेंगे हम ऐसे, देखिए हम क्या करेंगे, हम हर लेवल के लिए उसका हाइट निकालेंगे। हर लेवल के लिए उसका हाइट निकालेंगे, लेफ्ट की हाइट और राइट की हाइट, और उसका हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे लेफ्ट की हाइट और प्लस आपकी राइट की हाइट। ठीक है, ये एक अप्रोच है जो हम निकाल सकते हैं। लेफ्ट और राइट की हाइट को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस लेवल पर है, तो इस लेवल पर जो है हाइट आपका क्या रिटर्न होगा? यहाँ से नीचे से 0, यानी कि ऊपर आप 1 रिटर्न करोगे। इस लेवल से आप क्या रिटर्न करोगे? आपका 0, यानी कि ऊपर आपने 1 रिटर्न किया। तो यहाँ से ऊपर आप क्या रिटर्न करोगे? 2 रिटर्न करोगे। यानी कि लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर है, यहाँ से 0 रिटर्न होगा, तो ऊपर क्या रिटर्न करेंगे? 1। तो लेफ्ट की हाइट कितनी है? लेफ्ट की हाइट आपकी 2 आई, और राइट की हाइट कितनी आई? 1 आई। तो आपका डायमीटर क्या हो गया? आपका डायमीटर हो गया 3 हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ की बात करें, इस ट्री की बात करें, तो इस ट्री में आप इसके लेफ्ट में जाओगे, राइट में जाओगे, हाइट निकालना आपको आना चाहिए। पहले आप हाइट निकालेंगे, फिर जाकर डायमीटर बनेगा। बिना हाइट के डायमीटर आप नहीं बना पाएंगे। और यदि हाइट निकालना नहीं आता तो आप क्या करें, आप हमारी सीरीज में आइए, और हमारे डीएसए की सीरीज में आपको जो है हमने हाइट निकालना सिखाया है, तो आप यहाँ से हाइट निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से लेफ्ट से 0, राइट से 0 आएगा, यानी कि इसकी हाइट क्या आएगी आपकी? ओवरऑल इसकी हाइट जो है इस लेवल पर आपकी 0 मिलेगी। ठीक है, लेकिन 0 + 1 रिटर्न करते हैं, तो मैं इसका लेफ्ट से रिटर्न करूंगा, आपका हाइट 1 जो है 1 आया। इसके राइट में तो कुछ नहीं, यानी कि 0 ही आएगा। तो आपका जो है +1, यानी कि यहाँ पर हाइट जो है 2 आएगी। इस लेवल तक, यहाँ तक की हाइट आपकी 2 आ गई। ठीक है, अब जो है इस नोड को भी काउंट करेंगे, तो यहाँ तक इसकी हाइट जो है 3 आ गई, यानी कि लेफ्ट की हाइट कितनी आई? 3 आई। ठीक है, राइट में जाते हैं, राइट के लेफ्ट में क्या है? आपका नल है, राइट भी नल है, यानी कि क्या रिटर्न होगा आपका? यहाँ भी आपका 0 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हाइट यहाँ पर क्या आ गई? 0 आ गई। लेकिन 0 + 1 रिटर्न करते हैं हाइट हम, तो ऊपर क्या रिटर्न करेंगे? 1 रिटर्न करेंगे। इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो यहाँ से आप 2 रिटर्न करोगे। इसके लेफ्ट में आपका कुछ नहीं है, तो हाइट हम +1 रिटर्न करते हैं हमेशा। आपके लेफ्ट प्लस राइट प्लस लेफ्ट की हाइट कॉमा मैक्स ऑफ लेफ्ट की हाइट कॉमा राइट की हाइट +1। तो यहाँ से आप क्या रिटर्न करोगे? ऊपर जो है आप 3 रिटर्न करोगे। ठीक है, तो लेफ्ट की हाइट आपकी 3 आई, राइट की हाइट आपकी 3 आई। तो इस नोड के लिए जब आप लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करोगे, क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, जो कि आपका क्या है? 6 आपकी क्या है? डायमीटर है। ठीक है, हालांकि इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट जो है आपकी हाइट है कितनी आपकी इस ट्री की? ये 1 2 3 4 5। हाइट तो वैसे 5 है, लेकिन हमें हाइट से मतलब नहीं है। हम हाइट नहीं, ट्री का हम हाइट कितना है वो नहीं देखेंगे, हम हर इंडिविजुअल नोड में हाइट निकालेंगे। हर इंडिविजुअल में नोड, और नोड लेफ्ट की हाइट और राइट की हाइट को हम ऐड करेंगे, तो हमारा डायमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस अप्रोच में जब आप हर नोड में जाकर हाइट निकाल रहे हैं, तो उस अप्रोच में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप हर नोड के लिए हाइट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, और हाइट जब आपको लेफ्ट की मिलेगी, राइट की मिलेगी, फिर आप डायमीटर कैलकुलेट करोगे। यानी कि लेफ्ट का डायमीटर यहाँ पर पहुंचे, तो आपने लेफ्ट का डायमीटर और राइट का डायमीटर जो है कैलकुलेट किया, दोनों को क्या किया आपने? ऐड किया। यानी कि मैं हाइट भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं डायमीटर भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाती है। तो ये अप्रोच हम यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे?
हम जिस समय हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं उसी समय हम डायमीटर कैलकुलेट करेंगे। यानी कि आप हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, आपका जो हाइट फंक्शन है, आपका जो इंट आपने एक हाइट बनाया, ठीक है, एक हाइट फंक्शन बनाया, आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर रूट पास किया, बेस केस लगाया कि क्या है, यदि रूट क्या हो, रूट इक्वल टू आपका नल हो तो आप क्या रिटर्न कर देते हो, रिटर्न जीरो रिटर्न करते हैं, ठीक है। अब जो है जीरो रिटर्न करने के बाद आप लेफ्ट में जाते हैं तो यहाँ पर इंट एक लेफ्ट बना है, ये इंट है, आप हाइट में क्या करते हैं, रिकर्सिव कॉल लगाते हैं और यहाँ पर रूट के लेफ्ट में जाते हो, रूट के लेफ्ट में जाते हो, ठीक है, एक राइट बनाते हो और राइट बनाने के बाद क्या करते हैं, आप रूट के राइट में जाते हैं, यानी कि आप जो है रूट के राइट में जाते हैं, ठीक है। ये और क्या करते हैं, यहाँ पर आप रिटर्न करते हो, क्या रिटर्न करते हो, 1 प्लस आपका मैक्स ऑफ मेथड डॉट मैक्स होता है, मैं मैक्स लिख रहा हूँ शॉर्ट में, लेफ्ट कॉमा राइट की हाइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट में जो बड़ा होगा उसकी आप क्या करते हैं, आप हाइट को रिटर्न करते हैं। ये इस बार क्या करेंगे, ये तो हम कैलकुलेट हमें करना ही करना है, हम उसी समय हाइट के साथ साथ डायमीटर भी कैलकुलेट करेंगे। यानी कि हम एक ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर डायमीटर नाम से, ही हमारा इंटीजर वेरिएबल होगा, इसका इनिशियल वैल्यू आप 0 रखेंगे और जिस समय आप हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि हाइट जो है डायमीटर लेफ्ट और राइट के हाइट को आपको ऐड करके मिलेगी। तो हम जैसे कि इस लेवल पर थे, तो इस लेवल पर जब मैं था, यहाँ पर था, तो यहाँ पर लेफ्ट की हाइट मुझे क्या मिली, 0 मिली, राइट की हाइट मुझे 0 मिली, ठीक है। तो मैंने हाइट तो कैलकुलेट किया, साथ ही साथ डायमीटर की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 0 कर दिया। जब मैं यहाँ पर पहुंचा, लेफ्ट की हाइट मुझे 1 मिली, राइट की हाइट 0 मिली, यानी कि मेरी हाइट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1 हो गई। तो मैंने डायमीटर को भी कैलकुलेट कर लिया, डायमीटर मेरा 1 हो गया। ऐसा तो हाइट के साथ साथ मैं डायमीटर कैलकुलेट चलूंगा। तो यहाँ पर क्या करूंगा, इस डायमीटर को यहाँ पर अपडेट करेंगे, यानी कि आपका डायमीटर और डायमीटर इक्वल टू मैक्स ऑफ अभी तक का जितना डायमीटर है, अभी तक का जितना डायमीटर है। तो यहाँ पर डायमीटर जिसको हम बोल रहे हैं आपका करंट डायमीटर, कॉमा लेफ्ट की और राइट की जो हाइट आई है, यानी कि लेफ्ट प्लस आपकी राइट, क्योंकि डायमीटर निकालते टाइम आपको हाइट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना ही पड़ेगा। तो इससे आप इजीली क्या कर सकते हैं, डायमीटर को निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद आपको डिटेल में ट्राई रन करके दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका कोड हम कोड करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे और डायमीटर हम निकालते हैं। तो आपको हाइट निकालना आना चाहिए, हाइट का फंक्शन बनाना है और हाइट में ही स्लाइड मॉडिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर जो है हम इंट हाइट नाम से फंक्शन बना लेंगे और यहाँ पर ट्री नोड पास करेंगे, रूट पास करेंगे और आपका बेस केस लगाएंगे। यदि रूट आपका इक्वल टू क्या है, नल हो जाए, तो आप क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न करोगे आप 0, ठीक है, रिटर्न 0 करेंगे और यहाँ पर इंट आपका डायमीटर के नाम से वेरिएबल बना लेंगे जिसकी वैल्यू 0 होगी। फिर क्या करते हैं, हाइट में हम लेफ्ट में जाते हैं और लेफ्ट में जाने के बाद हम हाइट को कॉल लगाते हैं और इसमें हम क्या पास करते हैं, रूट का लेफ्ट पास करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम राइट में जाते हैं और राइट में जाने के साथ यहाँ भी हाइट को कैलकुलेट करते हैं, रूट डॉट राइट में जाते हैं और हम क्या करते हैं, रिटर्न क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं 1 प्लस आपका मैथ डॉट मैक्स ऑफ आपका लेफ्ट की हाइट कॉमा राइट की हाइट, हम यही तो करते हैं ये। तो यहाँ पर हमें एक और काम करना है, ये जो डायमीटर हमने लिया है वेरिएबल, इसको भी हमें कैलकुलेट करना है, यहीं पर हम करेंगे। तो डायमीटर इक्वल टू आपका मैथ डॉट मैक्स, ये आपका मैथ ही होगा, मैथ डॉट मैक्स, अभी तक का डायमीटर हुआ कितना है, तो यहाँ पर ले लिया डायमीटर कॉमा आपकी लेफ्ट प्लस आपकी राइट, ठीक है, ये कर लिया, ठीक है। जो हाइट फंक्शन है इसको क्या करो, आप कॉल कर दीजिए। तो हाइट फंक्शन को आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न और यहाँ पर हाइट को कॉल करो, यहाँ पर क्या पास कर दीजिए, आप रूट पास कर दीजिए। तो ये आपका इजीली बहुत ही सिंपल सा डायमीटर निकल आएगा। और यहाँ पर एक रॉन्ग आंसर आ गया, तो रॉन्ग आंसर आने का रीज़न क्या है, मैं चेक करता हूँ। हमने रूट लिया, रूट की वैल्यू 0, रूट के हम लेफ्ट में गए, रूट के राइट में गए और डायमीटर निकाला मैथ डॉट मैक्स, डायमीटर लेफ्ट प्लस राइट, 1 प्लस लेफ्ट कॉमा राइट। और जो है एक्चुअली क्या है कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे डायमीटर रिटर्न करना है, मैंने हाइट रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिटर्न क्या करेंगे, आप रिटर्न करेंगे डायमीटर को, जो आपका ग्लोबल वेरिएबल है, रिटर्न आपको करना है डायमीटर। यहाँ पर मैंने गलती से हाइट रिटर्न कर दी, ठीक है। तो ये डायमीटर रिटर्न करेंगे, अब आपका जो है सारे के सारे टेस्ट पास हो जाएंगे। देखिए सारे के सारे टेस्ट पास हो गए। दिखाते हैं आपको ट्राई रन करके ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको कॉपी किए, कॉपी करके आपको इसको ट्राई रन करके दिखाते हैं। देखिए
ये हो गया कोड और इसको मैं बना लेता हूँ गोरा। ठीक है, मैंने इसको गोरा बना लिया। ठीक है, अब जो है ट्री लेते हैं। तो देखिए आपका जो है हम इसको एक ट्री ले लिया, तो सिंपल सा ट्री लेंगे। ये अब वन के लेफ्ट में आपका 1 आ गया, 1 के लेफ्ट में आपका 2 और 2 के लेफ्ट में 3 और यहाँ पर क्या ले लिया आपका 4 ले लिया। ठीक है, डायमीटर क्या होगी इसकी आपकी 3 आनी चाहिए। ठीक है, 3 आनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये डायमीटर की इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है। यहाँ पर क्या पास हुआ, यहाँ पर रूट पास हुआ आपका 1। ठीक है, तो यहाँ से 1 पास हुआ और ये मैंने आपको बताया था कि जब जब रिकर्सिव कॉल लगती है सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाते हैं आपके डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू रूट में पास हुआ 1 पास हुआ। यहाँ से लेफ्ट में कॉल लगी हाइट कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगी, यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगी। सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो गए, सारे लाइन ऑफ कोड डुप्लीकेट हो गए। ठीक है, सारे लाइन ऑफ कोड डुप्लीकेट हो गए। रूट का लेफ्ट, रूट यहाँ पर 1 है, 1 का लेफ्ट कौन है 2 है, आप 2 पर पहुंचे यानी कि यहाँ रूट क्या पास हुआ 2 पास हुआ। ठीक है, डायमीटर क्या है, डायमीटर एक ग्लोबल वेरिएबल है, याद रखेगा इसका। ये हाइट में नहीं रहेगा, ये जो है ये हाइट एक अलग से फंक्शन है, ये हाइट में नहीं रहेगा। तो मैं एक यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक है, डायमीटर मेरा वो हाइट के साथ पास नहीं होगा, तो ग्लोबल वेरिएबल है। तो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, यानी कि इसको यहाँ से हटा दिया और ये इतने को क्या कर दिया रिमूव कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको मुझे कॉपी करना था और यहाँ से इसको बना लिया मैं, आपका ये वाइड कर लिया। ठीक है, वाइड करने के बाद जो है, ठीक है, तो इसको हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर डायमीटर क्या था, डायमीटर एक ग्लोबल वेरिएबल था, तो यहाँ पर आपका डायमीटर वो हाइट के साथ नहीं पास होगा, ये इसकी इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी, ग्लोबल वेरिएबल है वो। यहाँ पर आपने रूट 1 पास किया, 1 के बाद तो बेस केस नहीं चला, यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ से आपकी रिकर्सिव कॉल लगी और यहाँ पर रूट की वैल्यू कितनी है, रूट का लेफ्ट यहाँ पर 2 पास हुआ, यहाँ पर क्या पास हुआ 2 पास हुआ। तो सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाते हैं, जब जब रिकर्सन कॉल लगती है डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो इस बार रूट में क्या पास होगा, रूट में पास होगा 2, तो यहाँ पर क्या पास हुआ है आपका 2 पास हुआ है। ठीक है, अब 2 के लेफ्ट में आए तो बेस केस नहीं चला, ये यहाँ पर क्या पास होगा, यहाँ पर यहाँ से फिर से रिकर्सिव कॉल लगेगी, यहाँ पर पास होगा आपका 3। ठीक है, तो सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो गए, सारे लाइन ऑफ कोड यहाँ पर डुप्लीकेट हो गए और यहाँ पर क्या पास हुआ, यहाँ पर रूट में पास हुआ आपका 3 पास हुआ। ठीक है, अब 3 के लेफ्ट में कॉल लगेगी, तो यहाँ से आप जो है यहाँ से क्योंकि 3 का लेफ्ट नल है, तो यहाँ से आपने कॉल लगाया नल के लिए, तो यहाँ पर जो है आपका नल के लिए कॉल लगे। ठीक है, तो नल के लिए यहाँ पर वैल्यू आई है रूट का नल, तो नल आई है तो यहाँ से क्या रिटर्न हो गया 0, क्योंकि आपका 3 के लेफ्ट क्या है, 3 का लेफ्ट नल है, तो यहाँ से क्या रिटर्न हुआ आपका 0, यानी कि लेफ्ट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 आ गई। राइट के लिए कॉल लगेगी तो 3 का राइट भी नल है, यानी कि सेम फंक्शन दोबारा कॉल होगा, सेम फंक्शन कॉल होगा, आपका नल पास हुआ तो यहाँ से सेम वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी, यानी कि 0, यानी कि लेफ्ट की हाइट भी 0, राइट की हाइट भी 0। ठीक है, तो मैं आपको इसको दिखाऊँ जूम करके। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले डायमीटर होगा कैलकुलेट, लेफ्ट की हाइट 0 आई है, तो डायमीटर की इनिशियल वैल्यू कितनी थी 0, ग्लोबल वेरिएबल 0, 0 + 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 + 0 आपका 0, ओवरऑल डायमीटर 0, ओवरऑल डायमीटर कितना है अभी भी 0 है। और मेथड डॉट मैक्स, तो लेफ्ट की हाइट 0, राइट की हाइट 0 और आपका 1 प्लस, यानी कि क्या होगा इन दोनों का जो मैक्स है वो मैक्स 0 ही होगा, 0 + 1 1। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये फंक्शन क्या रिटर्न किया, ये फंक्शन रिटर्न किया इसको वैल्यू ऑफ 1, यानी कि इस लेफ्ट में क्या वैल्यू आई 1 आई। ठीक है, जो कि कौन है रूट कौन यहाँ पर 2 है, तो 2 का लेफ्ट कॉल से आपने रिटर्न किया, यहाँ से 0 हुआ, यहाँ से 0 रिटर्न किया, ओवरऑल आपने यहाँ 1 रिटर्न किया, यानी कि 2 के लेफ्ट से 1 आई। 2 का राइट में गए तो 2 का राइट नल है, तो यहाँ से आप फिर से रिकर्सिव को लगाओगे, तो जब जब आप रिकर्सिव को लगाएंगे सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाते हैं डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो सारे लाइन ऑफ कोड आपने क्या कर दिया यहाँ डुप्लीकेट कर दिया और यहाँ पर क्या पास हुआ 2 का राइट क्या है नल पास हुआ, तो रिटर्न हो गया 0, यानी कि ऊपर क्या रिटर्न किए इस प्लेस पर जहाँ से रिकर्सिव कॉल आई थी, यहाँ पर राइट की हाइट क्या आ गई आपकी 0 आ गई। ठीक है, अब जो है फिर से कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले डायमीटर होगा कैलकुलेट, डायमीटर अभी भी 0 है, 0, 1 + 0, यानी कि क्या है डायमीटर हो गया 1, डायमीटर की वैल्यू 1 होगी, तो डायमीटर क्या हुआ यहाँ पर 1 हुआ, तो यहाँ तक डायमीटर है 1, यहाँ तक है डायमीटर आपका 0। फिर हाइट कैलकुलेट होगा 1 प्लस लेफ्ट की हाइट कितनी मिली आपको 1, राइट की हाइट कितनी मिली 0, यानी कि हाइट क्या होगी 2 हो गई, तो ऊपर क्या रिटर्न होगा आपका, यहाँ से जब आप वापस लौटेंगे इस प्लेस से यहाँ पर आपकी हाइट रिटर्न होगी 2, तो हाइट 2 रिटर्न हुई और डायमीटर क्या है यहाँ पर डायमीटर है 1,
डायमीटर अभी तक क्या निकली है, डायमीटर आपकी 1 निकली है, ठीक है, डायमीटर 1 निकली। अब 1 का जो है आपका यहाँ से 0 आया था, 1 का लेफ्ट कॉल हो गया जो कि हाइट आपकी 2 निकली, राइट कॉल लगेगी जो कि 4 है, तो यहाँ से सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे, यानी कि राइट कॉल लगेगी, और रूट का राइट 1 है तो 4 पास होगा, तो यहाँ से सारे लाइन ऑफ कोड डुप्लीकेट हो गए, और सारे लाइन ऑफ कोड डुप्लीकेट हो गए, यहाँ पर क्या पास हुआ, यहाँ पर आपका 4 पास हुआ, रूट था, बेस केस नहीं चला, लेफ्ट कॉल लगी, और लेफ्ट कॉल लगी तो 4 का लेफ्ट क्या है, नल है, तो सारे लाइन ऑफ कोड अगेन डुप्लीकेट हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या पास होगा, नल, तो यहाँ से नल पास होगा, नल होगा तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, बेस केस हिट हो गया तो 0, तो यहाँ से आप रिटर्न करोगे 0, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट में 0 आया, राइट में भी कॉल लगेगी, 4 का राइट में नल है तो 4 का राइट में भी 0 ही आएगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर डायमीटर होगा आपका कैलकुलेट, तो डायमीटर अभी तक कितना है, 1 है, यहाँ पर डायमीटर आपकी 1 आई थी, तो 1 कॉमा लेफ्ट 0 राइट 0, ओवरऑल डायमीटर 1 ही रहा। हाइट कितनी निकली, 1 प्लस लेफ्ट 0 राइट 0, यानी कि हाइट निकली 1, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा हाइट इसकी 1, राइट की हाइट 1 आई, ठीक है। अब देखिए अब डायमीटर क्या होगा, रिकैलकुलेट होगा, डायमीटर की वैल्यू अभी तक 1 थी, कॉमा लेफ्ट की हाइट 2 आई है, 2, राइट की हाइट कितनी आई है, 1 आई है, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, तो यहाँ पर आपका 1 और 3 में से कौन मैक्स है, 3 मैक्स है, तो डायमीटर कितनी आ गई, जो डायमीटर 0 थी वो डायमीटर अब हो चुकी है 3, और हाइट कितनी आई, 1 प्लस आपका लेफ्ट की हाइट कितनी, आपकी लेफ्ट की हाइट 2, राइट की हाइट कितनी 1, तो आपकी हाइट कितनी आ गई, हाइट भी 3 आ गई, लेकिन हम हाइट से कोई लेना देना नहीं है, हमारा डायमीटर कितना आ गया, 3 आ गया, और हमने क्या रिटर्न कर दिया, डायमीटर को ही हमने रिटर्न कर दिया। तो ये था आपका कंप्लीट डिटेल में ड्राई रन। इसमें टाइम कितना लगा, टाइम लगा आपका ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि आप नोड को एक ही बार विजिट कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप की चीज़ें समझ में आई होंगी, ये बहुत सिंपल सा था, बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, बाकी के डीएसए कॉन्सेप्ट आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।